ये पत्थर नहीं, ये लोहा है और इसी लोहे से बनती है सरिया। वही सरिया जो हमारे घर की इमारत को मजबूती देती है। अब सवाल था आखिर सरिया बनती कैसे है। इस सवाल के जवाब को तलाशते हुए हम पहुंचे हैं झारखंड के सलूजा गोल्ड के प्लांट में। वो स्लैग को भी बाहर कर रहा है। अच्छा, वो बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट है वो। हाँ वेस्ट है, वो स्लैग कहलाता है। हालांकि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। पहले पत्थर को, इस लोहे को 1700 डिग्री पर गलाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है, तब जाके ये सरिया बनती है। तो आज आपको पत्थर से, इस लोहे से सरिया बनने तक की कहानी बताएंगे। इस सफर में हमारे साथ बने रहें। मैं सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा मेरा नाम हुआ और सलूजा गोल्ड के नाम से मेरा टीएमटी पूरे झारखंड, बिहार मिला करके आज मेरा 13 स्टेट में माल जाता है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग चल रहे हैं ये रॉ मटेरियल यार्ड। वहाँ पर आयरन ओर और कोल का स्टॉक है। आपको जो मेन प्रोसेस है वो बताते हैं। देखिए ये हमारा आयरन ओर है। ये जो है ये एक्चुअल में Fe2O3 है, आपको बताया। इसी आयरन ओर से हम लोग आयरन निकालेंगे जो DRI प्रोसेस कहलाता है। तो ये क्या है कि इसमें जो DRI का मतलब डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन। तो रिडक्शन जो आयरन का होता है उसके लिए, रिडक्शन के लिए चाहिए होता है कार्बन, और ये कार्बन हम लोग लेते हैं देखिए कोयला से। ये क्या है? कोल। अच्छा, ये कोल है। हाँ ओके। तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि आयरन और कोल का एक डिफरेंट साइज में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम लोग जो रोटी क्लीन में देते हैं तो वो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन होने के बाद वो स्पॉन्ज आयरन बन जाएगा। स्पॉन्ज आयरन बनेगा तो वो मैग्नेटिक हो जाएगा और वो स्पॉन्ज आयरन को हम लोग फिर इंडक्शन फर्नेस में ले जाके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आज हम इस पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर कोल को मिलते हुए देखेंगे। हाँ। और लास्टली हम टीएमटी बनते हुए TMT देखेंगे, बनते फाइनल हुए। प्रोडक्ट। Yes. चलिए सर। देखिए, इसकी शुरुआत हमारे पिताजी के द्वारा की गई थी। तो वो एक कारपेंटर का काम करते थे उस समय में। तो वो जिसके यहाँ कारपेंटरी कर रहे थे वो उनके यहाँ बक्से बनाते थे माइका पैक करने के, अबरक पैक करने के। तो ये बक्से पैक करते करते इन दोनों भाई थे हमारे पिताजी जो लकड़ी का काम करते थे। तो ये लोगों ने मन में अपना ठाना कि क्यों नहीं हम लोग खुद अपने बक्से बना करके अगर जो है सो बेचना शुरू कर दें, क्योंकि उस समय बिक्री बहुत थी बक्सों की। धीरे धीरे करके काम को बढ़ाते हुए फिर इन्होंने अपनी मशीन लगा ली, सरकार की तरफ से ज़मीन मिल गई और फिर एक आरा मशीन वगैरह का काम जो है हम लोगों का कारखाना हमारा चलता रहा। फिर 1974 में हमारे पिताजी जो है सो अपने भाई साहब से वो अलग हो गए, दो भाई। तो फिर 1974 से वो हमारी, उस समय मैं अभी पढ़ ही रहा था, तो उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी कि कुछ काम जब नया शुरू करना है तो अब अलग हो गए तो कोई तो मेरे साथ में चाहिए। तो वो फिर मेरे को जो है सो अपने साथ में काम में लेकर के आए। फिर वायर नेल का काम जो है सो हम लोगों ने शुरू किया, कांटी बनाने का काम। ये 1974 में हम लोग जिस समय कांटी का काम शुरू किया उस समय हम लोगों को इतना ही सोचते थे कि हम लोग को 500-600 रुपये महीना अगर मिल जाएगा तो हमारी कम से कम जीविका हमारी चलती रहेगी। 1975 में जो है इसकी धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा करके 10 बैग कर दी, यानी 500 किलो रोज़ हम लोग बनाने लग गए। क्षेत्र आते आते मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन 1000, 1100, 1200 किलो तक जा चुकी थी। देखिए ये जो हमारा आयरन ओर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक डिफरेंट साइज एंड प्रोपोर्शन में इसको हम लोग को रोटरी क्लीन में भेजना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा ये ग्राउंड हॉपर है। देखिए ग्राउंड हॉपर में जो आयरन ओर है वो हम लोग फीड करते हैं। ग्राउंड हॉपर में बहुत बड़ा साइज नहीं चल जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इतना बड़ा साइज भी आ जाएगा, और वो कन्वर्ट से होते हुए हमारे क्रशर में जाता है। जिस तरह से हम लोग आयरन ओर को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको साइज वाइज कन्वर्ट करके हम लोग स्टॉक हाउस भेज रहे हैं। यही प्रोसेस हमारा फिर कोयले के साथ लागू होता है। वो जो आयरन और कोल को हम लोग क्रश किए, उसको स्क्रीन किए, अब वो कन्वेयर के थ्रू हमारे स्टॉक हाउस में जा रहा है। ये स्टॉक हाउस है, ये हमारा स्टॉक हाउस है। ये अच्छा वही कन्वेयर है जो वहाँ से आ रहा है? जो उधर से आ रहा है वही कन्वेयर है।
देखिए अभी जो है वो साइज आयरन ओर हम लोग जो है डाल रहे हैं, और वहाँ देखिए हम लोग साइज कोल डाल रहे हैं। ये क्रश होके साइज में आ गया है। क्रश होके स्क्रीन होके साइज में आ गया, जिसको हम लोग डिफरेंट पोर्शन में इसमें डाल रहे हैं। यहाँ हम लोग कोल डाल रहे हैं। अच्छा, वो आयरन ओर है, ये कोर है। हाँ ठीक है। ये देखिए हमको जिस रेशियो में चाहिए हम कोल भेज रहे हैं, और जिस रेशियो में चाहिए वहाँ से हम लोग आयरन भेज रहे हैं। देखिए ये है डोलोमाइट, कोल से सल्फर हटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज करने के लिए। अब क्या है कि हमारा जो TMT बनेगा उसमें सल्फर एज पर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस हमको मिलेगा। इससे क्या जो सरिया बनती है वो मजबूत होती है। मजबूत बनती है, उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। वो उन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 1 टन में 25 kg डालना है, 30 kg डालना है, जैसी जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत है। और नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पॉन्ज आयरन। वो जो वहाँ से निकल रहा है दैट इज अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म है वो। बहुत गर्म है वो, सीधे हम लोग तो ला नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कूलर में। दिस इज कॉल्ड कूलर। अच्छा, जिसमें पानी गिर रहा है। हाँ, ये कूलर में डालते हैं और इसमें जो वाटर का सर्कुलेशन देते हैं, वाटर इसमें गिरते रहता है। तो ये जो 1000 से धीरे धीरे घूमते घूमते देखिए आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आता है तो दिस इज अबाउट 120 में करता है। आते आते 1000 से 120 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। ये इसका मेन पार्ट है। ये कूलर में आने के बाद जब 120 डिग्री सेल्सियस में होता है तो फिर हम लोग इसको फाइनल प्रोडक्ट ड्रॉ करने के लिए यहाँ फिर एक कन्वेयर है। हाँ, ये कन्वेयर के थ्रू हम लोग ले जाते हैं। आयरन ओर वो कन्वर्ट हो गया स्पॉन्ज आयरन में, और कोल जो है वो कन्वर्ट होके चारकोल हो गया, यानी डोलो चार हो गया। अभी ये हम लोग आयरन मेन स्पॉन्ज आयरन जो है हम लोग ड्रॉ करने के बाद इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ फिर हम लोग इससे कोयला जो पार्ट है मतलब डोलो चार को हटाएंगे और स्पंज को अलग कर देंगे। इसके लिए हमारा वहाँ पर फिर लगा हुआ प्रोडक्ट हाउस जो हमारा बना हुआ है, उस प्रोडक्ट हाउस में हमारा स्क्रीनिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है वहाँ पर। अच्छा, ये कन्वेयर है। हाँ ये हाँ ओके, ये कन्वेयर है। अब हम इसमें जाएंगे। चारकोल और फाइन्स -4 अलग, +4 चारकोल एंड स्पॉन्ज अलग। देखिए चारकोल उस पर चला गया, फाइन्स का भी चारकोल उस पर जा रहा है, हमारा लम्स का भी चारकोल उस पर जा रहा है। मतलब ये बेकार चीज़ है, हमें वो हटाना है। हाँ, वो हटाना है, वेस्ट है। उसको हम लोग अलग बंकर में ले लिए। हमारा फिनिश गुड जो है इस बेल्ट पे आ गया। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, जो कि देखिए यहाँ से आ रहा है हमारा, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, गर्म होगा। हाँ, गरम है। ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। इसमें चारकोल नहीं है, सिर्फ स्पॉन्ज है ये। तो ये फाइनल हमारा यहाँ प्रोडक्ट हाउस है। यहाँ पर आपको फाइनली स्पॉन्ज आयरन मिल जाएगा। स्पॉन्ज आयरन हमको मिल जाता है, और ये हमारा कंप्लीट जो DRI प्रोसेस है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 1982 में जाकर के हम लोगों ने फिर लैंड परचेज की, और लैंड परचेज करने के बाद में मेरे फादर ने मेरे को मना भी किया। बोले कि जो है सो तुम रोलिंग मिल लगाना चाह रहे हो, इतने इसके अंदर में पैसे लग जाएंगे। उस समय 12-14 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी अगर रोलिंग मिल लग जाती थी तो। लेकिन मेरा दिमाग कहता था कि ये 6-7 लाख में लग जाएगी। तो फिर उसके बाद में रोलिंग मिल लगाई। रोलिंग मिल लगाने के बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, ये जो बच नहीं रहा, ये स्पॉन्ज आयरन ही है। अभी इसको देखिए ले जाएगा या फर्नेस में, तो फर्नेस है ना, वहाँ पर मेल्ट होगा। वो करीब 1600 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होकर लिक्विड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट लिक्विड बन जाएगा। मतलब वहाँ पर हमने रॉ मटेरियल तैयार किया, स्पॉन्ज आयरन अपना, और यहाँ हम फाइनल सरिया बनते देखेंगे। हाँ, मतलब वहाँ का जो फाइनल प्रोडक्ट था स्पॉन्ज आयरन, वो यहाँ रॉ मटेरियल हो गया। इसमें क्या मैग्नेट लगा रहता है, कैसे ये काम करता है? ये मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट क्रेन जो है वो हमारा स्पॉन्ज आयरन को फीडिंग कर रहा है हमारा फर्नेस में। ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है? ये लावा की तरह दिख रहा है। ये स्लैग निकल रहा है। स्लैग स्लैग क्या वेस्ट प्रोडक्ट है क्या? जी जी जी। इसका काम है स्पॉन्ज को लेकर फर्नेस में डालने का। हाँ जी। अच्छा, जब इधर करेंगे तो ये चिपक जाएगा। इससे
इससे हाई ड्रेस छोड़ेगा। हाँ अब यहाँ भी छोड़ा है। अब उठ रहा है। हाँ हाँ। छोड़ेगा न्यूट्रल कैसे? हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। इससे आ रहा है पीछे को। अच्छा इधर को आ रहा है। हाँ। रुक गया, इसी पे न्यूट्रल हो गया बीच में। अब यहाँ माल छूटेगा अब। छोड़ देंगे, देखिए छूटेगा यार। ठीक, हाँ बटाम पे छूट गया। छोड़ दिया। फिर इसको पीछे लेंगे तो आगे जाए, उधर फिर जाएगा। ये वापस जाएगा, फिर वापस करेगा, जाएगा, फिर वापस फिर आएगा। वापस लाएगा। एक बार में 1 टन। 1 टन मान के चलिए। ये अब हम दूसरे फर्नेस की ओर जा रहे हैं। ये फिर से स्पॉन्ज आयरन लेंगे और फर्नेस में डाल देंगे। हमने आयरन को मेल्ट होते देखा, फिर एक बार में ट्रांसफॉर्म होते देखा। अब देखेंगे कि आयरन बार सरिया का शेप कैसे लेता है। आइए, हमने अभी आपको लिक्विड आयरन बनते हुए दिखाया। पहले आयरन बार होता है, उसे लिक्विड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और अगर विजय घुमाओगे, वो वहाँ पर जो एक बाल्टी नुमा दिख रही है जिससे ट्रॉली खींचकर यहाँ तक लाती है, वो लिक्विड आयरन को वहाँ से लेती है और यहाँ से इसके ज़रिए, वो यही ट्रॉली है, ये यहाँ पर वो अंदर इंसर्ट हो रहा है और ये लिक्विड आयरन नीचे जाकर एक बार का शेप लेता है। ये यहाँ पर लिक्विड आयरन गिर रहा है, ये नीचे जा रहा है और एक डाई है जिससे ये बार का शेप लेता है। और ये कुछ जब बाहर आता है तो कुछ ऐसा नज़र आता है। ये आपको जलता हुआ लोहे का बार नज़र आ रहा है, जिसे आगे जाके देखिए वहाँ पानी की बौछार उस पर डाली जा रही है कि वो कूल डाउन हो और अपने शेप में रिजिड हो जाए और टफ हो जाए। ये जो वहाँ से हमारा ब्लेड आता है, ये 100-2200 mm में होता है, हमारा साइज होता है, 6 मीटर लंबाई होता है इसका। ये जब आता है तो हम यहाँ 8-10 mm का प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग करते करते 19 पास से हम पार करते हैं तो 8 mm का सरिया बनाते हैं जाके। 8 mm की सरिया बन रही है। सरिया बनता है। अच्छा और अगर और पतली चाहिए हो तो 19 पास से हम 8 mm बना, 17 पास कर देंगे तो 10 mm बना देंगे। अच्छा, यहाँ से साइज आप डिसाइड करते हैं? साइज यहाँ से नहीं डिसाइड, साइज हमारा उधर से डिसाइड होता है। ये यहाँ से बन के आगे जा रही है? हाँ, यहाँ से बराबर प्रोसेस पर प्रोसेस होता चला जाए, जितना आगे जाएगा उतना बल ये पतला अच्छा होता है। आगे जा रही है। आइए चलते हैं। यही सरिया है जो आगे जा रही है। हाँ, यही पूरा लोहा हमारा प्रेस होते होते जाएगा, जितना प्रेस होगा उतना ही माल का लंबाई बढ़ता जाएगा। जो सरिया के अलग अलग साइज होते हैं वो कैसे तय होते हैं? वो सारे साइज हमारा रोल चेंज करना होता है, जितने साइज का माल बनाना है उतने साइज का रोल डालते हैं। अभी ये किस साइज की बन रही है? 10 mm का सरिया बनना है। 10 mm का। पूरा लाल माल चल रहा है। आगे हमारा पानी का प्रेशर है, हवा का प्रेशर, इसके जरिए हम अपना ग्रेड देते हैं सरिया में। ग्रेड ये क्या होता है? ग्रेड जो हमारा सरिया में हार्डनेस होता है, अभी हमारा ये लोहा रहेगा, इसमें कोई हार्ड नहीं है, लोड रखोगे बाइंड हो जाएगा। इसके जरिए से हम सरिया में हार्डनेस देते हैं। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो हार्ड हो जाएगी? इसमें पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर दोनों है। ये पानी का प्रेशर से ही सरिया हमारा हार्डनेस होता है, इसको TMT बार बोल देते हैं। अभी हमारा ये लोहा रहेगा, इसमें कोई हार्ड नहीं है, लोड रखोगे बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पानी हवा का दोनों का प्रेशर लगा है, सरिया काला पड़ गया है। अभी तक लाल सरिया दिख रही थी, अब उसने अपना रंग ले लिया। अब ये रंग लिया है क्योंकि अब हमारा हवा पानी दोनों का प्रेशर लगा है इसमें। अब ये सरिया इस लायक हो गई कि इस पे मकान की नींव रखी जा अब इसमें कुछ भी किया जा सकता है, अभी पूरा हार्डनेस है इसमें, इसको TMT बार बोल देते हैं। सकती। अब इसके बाद ये पूरा TMT है। ये अब क्या हो रहा है? ठंडी हो गई है? ये ठंडी हो गई, यहाँ से हमारी कटिंग तय की जाती है, हमें कितना माल काटना है। अभी हमारा 60 मीटर का एक लेंथ कट रहा है यहाँ। अच्छा, साइज डिपेंड करेगा यहाँ पर? हाँ, कितनी बड़ी सरिया चाहिए? साइज कोई भी हो, हमको 60 मीटर का लेंथ यहाँ काटना है, बार बना देने। क्योंकि एक सरिया में बहुत लंबा, एक माल में बहुत लंबा सरिया निकलता है, तो 60-60 मीटर के टुकड़े काट के 60 मीटर 60 मीटर यहाँ से टुकड़े काट के आगे करते हैं। ये भाई साहब तमाम मशक्क़तों के बाद आपके सामने सरिया बन के आ गई है। यही फाइनल प्रोडक्ट है हमारा? फाइनल प्रोडक्ट है। ये वही सरिया है जो हर मकान की नींव तय करती है कि मकान कितना मजबूत होगा। सरिया बनने के बाद अब क्या प्रोसेस बचा है? सरिया बनने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग का प्रोसेस होता है कि वो एलंगेशन और बेंड टेस्ट करके देखा जाता है कि वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और वो कितने पे आगे बेंड हो रहा है। अभी हम कितनी सरिया मजबूत है इसकी टेस्टिंग होती है? हाँ जी, वो एलोंगेशन और बेंड टेस्ट होता है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और टेस्ट भी देखेंगे।
UTM मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं सरिया का। इस मशीन में हम लोग यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस देखते हैं और इसके बाद हम लोग बेंडिंग टेस्ट देखते हैं। अलग अलग सरिया का एज पर IS पैरामीटर के अनुसार टेस्टिंग होता है। उसका डायमीटर के हिसाब से टेस्टिंग मैंडल वगैरह लगता है। टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है, मशीन ऑनलाइन अपना टेस्टिंग चेक कर रही है। ये फर्स्ट में मैक्सिमम लोड लिया, कितना लोड लिया मैक्सिमम लोड, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यील्ड लोड कितना मेरा आइडियल कितनी चाहिए होती है? ये तो सब सैंपल पे है सर। ये यील्ड लोड देन मतलब ग्रेड होता है। FE जैसे 500, 550, 600 ये FE को यील्ड लोड करते हैं। यील्ड स्ट्रेस उसको बोलते हैं। इतना ये झेल सकता है इतना दबाव? यील्ड स्ट्रेस से हम उसको ग्रेड डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा दबाव झेल लेगा उतने अच्छे ग्रेड। हाँ जी जी। ये किस ग्रेड की है सर? ये 550 का है। बढ़िया सर ये। जी। आज हमारी टर्नओवर तो अगर थोड़ा बाज़ार अभी थोड़ा 19-20 है। पिछले साल की टर्नओवर 850 करोड़ के आसपास थी और इस साल में हम लोगों का टारगेट 1000 करोड़ का, 1100 करोड़ का है और करीब मैं समझता हूँ 1200 से 1400 आदमी काम करते हैं सब मिला करके हमारी फैक्ट्री में, डायरेक्ट जो हमारे साथ में इन्वॉल्व होगा।